तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियोज़ में हम बात करेंगे संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस SGPGI लखनऊ में स्टाफ नर्स के रिक्रूटमेंट 2023 के आए हुए हैं। तो यहाँ पे कितने सारे पोस्टों पे ये भर्ती किया जाएगा, बहुत सारे नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1974 पोस्ट पे यहाँ पे नर्सिंग के लिए भर्ती किया जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट्स, जो भी हमारे दोस्त हैं वो इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, वो जरूर से जरूर फॉर्म को भरेंगे। जानेंगे कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा आपके, और साथ ही साथ एज लिमिट क्या होंगे, तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी यहाँ पे आपको दी जाएगी। सैलरी कितने मिलेंगे, क्या होगा, सब कुछ यहाँ बताया जाएगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं वीडियोज़ की ओर। वीडियोज़ में आगे बढ़ते हैं और आपको यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा जो इंपॉर्टेंट डेट्स होगा इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग वह क्या होगा। तो जो एप्लीकेशन होगा वो 10/2/2023 से बिगिन होगा और लास्ट डेट इसका जो शेड्यूल है उसके अनुसार रहेगा। और एग्जामिनेशन डेट और एडमिट कार्ड जो होगा आपको शेड्यूल के अनुसार किया जाएगा। क्या शेड्यूल में है वो हम आपको भी बताएंगे। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। जो एप्लीकेशन फ़ी होगा जनरल OBC EWS के लिए वो 1180 रुपया होगा और ST SC के लिए 708 रुपया होगा। तो आपको एप्लीकेशन फ़ी के बारे में जानकारी मिल चुकी है। एप्लीकेशन फ़ी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि जो भी नर्स के रिक्रूटमेंट आते हैं उसके लगभग एप्लीकेशन फ़ी जो होते हैं वो आपके अच्छे खासे रहते हैं। ठीक है, बात करते हैं एज के रिगार्डिंग। तो आपका 1/1/2023 से जो मिनिमम एज होगा वो 21 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम एज 40 ईयर होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आप अपने एज को 1/1/2023 से मैच कीजिएगा कि क्या आपका मिनिमम एज 21 हो रहा है या फिर मैक्सिमम एज 40 हो रहा है, तब आप एलिजिबल हैं। यदि इसके बीच में हो रहा है तो भी आप एलिजिबल हैं। यह यदि आपका 21 और 40 भी हो रहा है तब भी आप एलिजिबल है। ठीक है, इससे ज़्यादा और इससे कम नहीं होना चाहिए, यानी 21 से कम और 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बात करते हैं पोस्ट के बारे में कि पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसी क्या है। 1974 पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है। अनरिजर्व 790 है, EWS 197 और OBC भी देख सकते हैं, ST SC सभी अपना यहाँ पे अपने कैटेगरी वाइज अपने सीटों को देख सकते हैं। स्टाफ नर्स के रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट है। इसमें आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा वह क्या होगा। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा, यदि आप BSc नर्सिंग किए हैं तब भी आप एलिजिबल हैं। और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग और डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मीट वाई फ्री विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, यदि आप डिप्लोमा किए हैं फिर आपके साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नीचे लिखा गया है कि रजिस्ट्रेशन इन इंडियन नर्सिंग काउंसिल। आपको इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर होना चाहिए। रजिस्टर होना चाहिए मतलब समझते हैं, वहाँ पे आपको इंडियन नर्सिंग काउंसिल में जाइएगा, रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है, उसमें आप रजिस्टर कर लीजिए और उसका जो भी आपको प्रमाण पत्र दिया जाता है या फिर जो भी आपको वहाँ पे ID होता है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, बस यही बात है। आगे चलते हैं, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं और जानते हैं यहाँ पे थोड़ा सा और जानकारी को। स्टूडेंट्स आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो आपके कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होंगे उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपके 2 आवर के ड्यूरेशन होंगे एग्जामिनेशन के, जिसमें कि 100 मार्क्स क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि 80% जो क्वेश्चन होगा वो आपके जो नर्सिंग नॉलेज होगा उसके थ्योरी से रिलेटेड होगा और 20% क्वेश्चन जो रिलेटेड होगा वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नर्सिंग वर्क, जो नर्सिंग में आप वर्क करते हैं उसके रिगार्डिंग होगा। ऑफ दीज 10% विल बी रिलेटेड टू COVID-19 रिलेटेड वर्क, यानी आपने जो भी आपने COVID-19 रिलेटेड वर्क में किया होगा या फिर आपको पता होगा कि यदि COVID-19 रिलेटेड वर्क में क्या क्या किए जाते हैं उसके रिगार्डिंग आपके 10% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और सिलेबस विल बी एज पर अपलोडेड ऑन द CGPG IMS वेबसाइट, यानी आपकी इसके जो वेबसाइट है संजय गांधी जो आपका मेडिकल कॉलेज है उसके वेबसाइट जो है उस पर जाकर आप अपने यहाँ पे सारे सिलेबस को भी देख सकते हैं कि क्या क्या इस पर्टिकुलर सिलेबस में पूछे जाएंगे। जो निगेटिव मार्किंग होगी वो आपके नहीं होगी और एग्जामिनेशन जो होंगे वो हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में होंगे। ठीक है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो आपके मार्क्स होंगे वो हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज होंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि जनरल यदि EWS से आप कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आपको 40% मार्क्स होना चाहिए और OBC ST SC से आते हैं तो आपका 35% मार्क्स होना चाहिए। आप कम से कम आपको CBT क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, मिनिमम इतना होना चाहिए। मिनिमम इतना होना चाहिए इसका मतलब आपको इतना तो होना चाहिए और साथ साथ इससे ज़्यादा होना चाहिए। क्यों ज़्यादा होना चाहिए? क्योंकि कट ऑफ जो होगा वो यदि आगे जाएगा तो आपको कट ऑफ लिस्ट में आने के लिए आपको ज़्यादा मार्क्स लाना जरूरी बनेगा। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर जानकारी थी जो कि हमने आपको यहाँ पर देने का प्रयास किया है। ठीक है, यदि आपके पास यदि कोई और एक्स्ट्रा डाउट रह जाता है तो स्टूडेंट्स आपके पास जो भी कमेंट आ जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो आपके पोस्ट होंगे आपको बताना चाहेंगे कि ये जो पोस्ट होगा यहाँ पे ग्रुप B और ग्रुप C 2 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है और लगभग यहाँ पे जो आपके सैलरी होंगे वो आपके 40,000 से लेकर 50,000 के बीच में वेरी करेंगे और सभी के लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है, और ग्रुप C के रिगार्डिंग की बात करेंगे तो 30 से या 50 के बीच में लेकर चल सकते हैं। ठीक है, इतने बीच सैलरी आपको वेरी करेंगे और बहुत अच्छा सैलरी मिलेगा। तो कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे जरूर पूछिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।